हेलो एंड वेलकम टू द बायोकेमिस्ट्री सीरीज ऑफ जीनोबायोटिक। ये चैप्टर एक्चुअली दो तरह से आता है। इसमें यूजर्स के पैटर्न में जो हमारे यू क्यूज़ इंक्लूड हैं वो बेसिकली हाफ यू क्यू है, या तो वो हाफ यू क्यू जीनोबायोटिक से आता है या कैंसर से आता है। सो हमें इसको उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही टाइम देना चाहिए। अगर कहा जाए कि बुक कौन सी करनी है, ये वो एट्सट्रा नोट्स और बहुत सारी और क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली ये है कि इसको आप नोट्स खुद डेवलप कर लें। डेट इज़ मच बेटर कि आप किसी बुक को फॉलो करें, क्योंकि मल्टीपल बुक से मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो ये आपको होपफुली बहुत हेल्प कर देंगे आपके प्रॉफ में। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जी डिफाइन जीनोबायोटिक एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस। Xenobiotic. Xeno means a compound which is interacting with your body. वो कंपाउंड है जो बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर आके कुछ एक नया गुल खिला के जाता है, ठीक है। एक नया ही तरीका करता है, आके एक नया ही रद्द अमल या रिएक्शन शो करवाता है, बॉडी उसको रिस्पॉन्स भी करती है। अब ये दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एक एंडोजीनस और मोस्टली केसेस में एक्सोजीनस ही होता है, ठीक है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक्सोजीनस में कहेंगे तो ड्रग्स आ जाएगा, कार्सिनोजेंस आ जाएगा, उस पर नेचुरली अकरिंग इन प्लांट्स होती हैं कुछ चीज़ें, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पीसीबीज, ये चीज़ें आ जाती हैं एक्सोजीनस में। एंडोजीनस भी होती हैं, मतलब जो विद इन द बॉडी होती हैं। एक्सोजीनस जो फॉरेन टू बॉडी होती हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी होती हैं। एंडोजीनस विद इन द बॉडी होती हैं, लेकिन बॉडी को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स काज करवाती हैं कि आप मेरी वजह से कुछ रिएक्शन शो करो, बॉडी को कहती हैं। ओके, इनमें बिल रॉबिन आ जाता है, इकोसानाइड, स्टेरॉइड, फैटी एसिड, लाइक इकोसानाइड जैसे कि आपको पता फीवर वगैरह करवाने में इन्वॉल्व होते हैं, तो याद रखिएगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल डैमेजेस काज्ड बाय जीनोबायोटिक, कि कौन सी डैमेजेस ये कॉज करती हैं। अब ये दो हो, एक्सो हो, एंडो हो, डेट सेट, लेकिन ये अंदर आके हमारे क्या चेंजेस, क्या डैमेज कॉज करती हैं जिसकी वजह से बॉडी रिएक्शन शो करती है। एक कॉमन सेंस बताता हूँ, जैसे कोई जर्म पार्टिकल अंदर आता है तो बॉडी क्या करती है, वाइट ब्लड सेल को कहती है कि जाके वहाँ पे अपना काम करो। इसी तरह जब ये पार्टिकल्स अंदर आते हैं तो ये डैमेज करते हैं और बॉडी इनके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्टिविटी काज करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करते हैं, ये फंक्शनल इनएक्टिवेशन करवा देते हैं प्रोटीन की, उनके साथ बाइंड होके म्यूटेशन भी काज करवाते हैं जब वो डीएनए के साथ बाइंड करते हैं। इसी तरह आरबीसी के साथ बाइंड करें तो अग्लूटिनेशन, और अगर ब्रेन में चले जाएं तो एज ए टॉक्सिन वो एक्ट करते हैं, न्यूरोटॉक्सिन। अच्छा, जो अग्लूटिनेशन कराते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लेक्टिन है। अब हम चले जाते हैं आगे, वो है कि जी हाउ टू कोप विथ केमिकल अटैक, ठीक है। केमिकल अटैक अगर आप पे हो गया है जीनोबायोटिक का, किसी बॉडी के अंदर हो गया है, तो बेसिकली बॉडी रिस्पॉन्स कैसे शो करती है, ठीक है। या तो वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी, मतलब वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगी, उसकी फॉर्म चेंज कर देगी, या डिटॉक्सीफाई कर देगी, उसका वो जो जहर अंगेज टॉक्सिक इफेक्ट था, जो एक जहरीला इफेक्ट था, उसको ख़त्म कर देगी। वो कैसे करेगी, या तो उसको लिपोफिलिक यानी जो लिपिड सोलोबल्स है उसको हम कन्वर्ट करवा देंगे हाइड्रोफिलिक में, वाटर सोलोबल में। जब वो कोई भी चीज़ वाटर सोलोबल में कन्वर्ट हो जाती है तो इजीली एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन में, बॉडी में नहीं रह पाती, ठीक है। लिपोफिलिक होती है तो बॉडी में फंसी रहती है और वहाँ पे डैमेज काज करती है। दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी क्या करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन करवाएगी। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करवाएगी, बेसिकली जो एक टॉक्सिक कंपाउंड था, बेशक वो एंडो था या एक्सो था, उसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कर देगी, ठीक है। नॉन टॉक्सिक हो जाएगा तो ऑब्वियसली डैमेज काज नहीं करेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब ड्रग इंट्रैक्शंस पे बात करते हैं। ड्रग इंट्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है कि ये एक साइटोक्रोम P450 सिस्टम होता है जो इंड्यूस कर रहा है इंट्रैक्शन, ठीक है। अगर हम एक ड्रग देते हैं उससे दूसरे ड्रग के ऊपर असर अंदाज होगा, लाइक आप कोई चीज़ सपोज कर लें, एक बंदे ने कुछ ऐसी चीज़ इंजेस्ट कर ली है कि जो बॉडी में अंदर ख़तरा काज कर रही है, जानलेवा है या कुछ भी है, तो एक दूसरी ड्रग दी जाती है जो जिसे हम एंटीडोट कहते हैं, ठीक है, ताकि उसका जहरीला इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो एक्चुअली वो मैकेनिज्म यहाँ पे बताया गया कि वो किस तरह से दो चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। अगर एक ड्रग दी जा रही है तो दूसरी दी जाएगी तो उसका इफेक्ट जो है
वो अल्टर हो जाएगा, वो बदल जाएगा। ओके, इसमें 2 क्लासेस हैं, CYP C9 और CYP E1 है। तो बहुत सारी, ये मैंने 2 इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये बुक में हार्पर में ये 2 लिखी हुई थी। मैंने मल्टीपल बुक से लिया है डाटा को, तो आप ढूंढने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लें, वो बेहतर है। अब ये जो क्लास है CYP C9 मेटाबोलाइज करती है वारफेरिन को। वारफेरिन क्या होता है पहले ये समझ लें। आपको पता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ब्लड में फिजियोलॉजी में, कि ये एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। अब इसको मेटाबोलाइज करती है, लेकिन इस मेटाबॉलिज्म को, इस मेटाबोलाइजेशन को इंड्यूस कैसे किया जाता है? वो फिनोबार्बिटल से किया जाता है। सेम CYP2E1 को मेटाबोलाइज करती है टोबैको स्मोक, ठीक है। इसको मेटाबोलाइज करती है ये क्लास, लेकिन इंड्यूस कैसे किया जाता है? इथेनॉल से। समझ में आ गया? अच्छा, चले, ये तो समझ में आ गया कैसे इंड्यूस होता है, क्या होता है क्या नहीं। अब हम देखते हैं कि बेसिकली जब कोई भी जीनोबायोटिक जो बॉडी, सपोज कर लें एक जरासीम है, एक जर्म पार्टिकल है, वो आपके बॉडी में आया, ब्लड में चला गया, ब्लड से गया है लिवर में। अब लिवर में जाके वो क्या ऐसा काम होता है कि वो एक्सक्रीट हो जाता है, डिटॉक्सीफाई हो जाता है। पहली बात ये कि हमारा मेन डिटॉक्सीफाइंग सेंटर कह लें, या जहाँ पे मेन सेंटर है जहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन होती है, वो है लिवर, ठीक है। सो हमें कोई ना कोई जो एक डिफेंसिव सिस्टम चाहिए होता है, वो लिवर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है? बेसिकली ये जो लिवर है, ये 2 फेजेस में ये सारा कुछ करवाता है, ठीक है। फेज़ 1 और फेज़ 2। अब फेज़ 1 में क्या करवाता है वो देख लेते हैं। फेज़ 1 में एक बेसिक रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सिलेशन का, और ये बेसिकली मोनो ऑक्सीजनेज एक एंजाइम है, साइटोक्रोम P450 उसके साथ प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस में होता है। ये याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट UQ है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब बेसिकली ये हाइड्रोक्सिलेशन हो गई, फेज़ 1 में हुई, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं, और ये UQ है। अच्छा, अब जहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो गई, तो उसके बाद कुछ माइनर रिएक्शंस भी होते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस होती है। ओके, अब क्वेश्चन पूछा भी इसी तरह से जाता है कि अगर कोई जीनोबायोटिक है, वो लिवर में गया है, वहाँ पे जाके किस तरह से एक्सक्रीशन होती है। तो बेसिकली वो आपने ऐसे लिखना है कि 2 फेज होते हैं, पहले में ये होता है, एंजाइम ये होता है, माइनर रिएक्शंस ये होते हैं। फेज़ 2 क्या है? फेज़ 2 में कॉन्जुगेशन होती है। जैसे कि वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि कॉन्जुगेशन क्या होगी। कॉन्जुगेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू फॉरेन कंपाउंड जो है, वो जो एक बॉडी के अंदर कंपाउंड होता है, जो बेसिकली न्यूट्रल करता है उसके टॉक्सिक इफेक्ट को, उसके साथ कम्बिनेशन होता है उसका, ठीक है, कंबाइन कर जाता है। बॉडी में ऑलमोस्ट 8 तरह के कॉन्जुगेटिंग एजेंट होते हैं। जो बेसिक 5 रिएक्शंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनमें सल्फानेशन, स्पेल देखिएगा, सल्फानेशन, असाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूक्रोनिडेशन, कंजुगेशन विद ग्लूटाथायोन, ये इसी तरह से आपने याद रखने हैं। इसका निमोनिक मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अलग एंगल से भी आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। MCQ पॉइंट याद रखिएगा, 8 कंजुगेटिंग एजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेसिकली आता है कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन द फेज़ 1 एंड फेज़ 2। ओके, सो कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक टाइप ऑफ रिएक्शन जो मैंने अभी डिस्क्राइब की, कि इसमें ये 4 होते हैं, इसमें कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन में आगे मल्टीपल होते हैं, वो छोड़ दें, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिसिटी यानी कि वाटर लविंग या वाटर अट्रैक्टिंग जो एक किसी की पावर है, वो किस तरह से इफेक्ट होती है इन 2 फेजेज में। इसमें जो है बहुत कम इंक्रीज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म जो है वो फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज करना है फेज़ 1 में, यानी कि जो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे आपको पता है अल्कोहल का OH होता है, एसीटोन का होता है, इसी तरह एल्डिहाइड का ग्रुप होता है, उसको एक्सपोज करता है। इसमें पोलर कंपाउंड ऐड किया जाता है उस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, ताकि उसकी हाइड्रोफिलिसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाए। क्यों डाला जाता है पोलर ग्रुप? ताकि जो इसकी फिलिसिटी है वो इंक्रीज कर जाए, क्योंकि हाइड्रोफिलिसिटी उस वक्त इंक्रीज करती है जब पोलर ग्रुप्स आपके ज़्यादा होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिवेशन करवाता है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, फैसिलिटेट एक्सक्रीशन। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है अलग एंगल, जो मैंने आपको बताया था, वो ये होता है कि बेसिकली जो 5 कॉन्जुगेशन रिएक्शन है उनके जस्ट नाम बता दें, ठीक है। इसका निमोनिक है SG AMC।
एसजी मीन एसजी कमांडोज होते हैं, ठीक है। एएमसी जिसको हम इन फुल फॉर्म आर्मी मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, तो कमांडोज इस मेडिकल कॉलेज में होते हैं, आप इस तरह से याद रख लें, ठीक है। एस फॉर सल्फानेशन, जी फॉर ग्लूक्रोनिडेशन, ए फॉर असाइलेशन, मिथाइलेशन और कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।